हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। मैं भी पहली बार ही ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। जिस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं या डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ईविल मैस्कुलिन या ईविल फेमिनिन एनर्जी वाले भी पर्सन्स आपके अराउंड मौजूद होते हैं। ऐसी एनर्जीज़ को मैंने पहले भी सेंस करा था, लेकिन जस्ट सेंस करा था, उसको ज़्यादा समझा नहीं था या कंफर्म नहीं था। तो अब मुझे कंफर्म है कि यस, ऐसी एनर्जीज़ भी होती हैं जो हमारे आसपास अराउंड, जो लाइट के अगेंस्ट काम कर रही होती हैं और बहुत ही पैशनेट तरीके से काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉर्मल होते हैं या इंटेलिजेंट नहीं होते हैं या फिर बहुत डरपोक होते हैं या फिर इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार, ऊंची ऊंची पोस्ट पे होते हैं। ऐसे लोग भी हीलर होते हैं। जैसे लाइट के एरिया में बहुत आगे आगे तक या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही एरिया में कुछ डार्क एनर्जीज़ वाले भी स्टार शीट, चूजन वन या अदर प्लैनेट के जो हाईली इंटेलिजेंट डार्क एनर्जी या ईविल फोर्सेस हैं, वो भी यहाँ पे अपना काम कर रही होती हैं। उनको भी भेजा गया है यहाँ पे डार्कनेस फैलाने के लिए या डार्कनेस को ख़त्म ना होने दें या डार्कनेस मेंटेन करने के लिए। जिस तरीके से डिवाइन आत्माएं दुनिया में लाइट को फैलाने के लिए फाइटर्स बनी हुई हैं, इतने सारे वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रही हैं, उसी तरीके से डार्क एनर्जीज़ भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए या डार्कनेस बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए काम कर रही होती हैं। उसमें भी बहुत सारे हाईली इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। और ये बताने का पर्पज़ ये है कि हम सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो हम लाइट बीइंग्स अगर हैं भी, तो हमारे बीच में ही ऐसे डार्क एनर्जी बीइंग्स भी हैं, हम समझ नहीं पाते। वो हमें मैनिपुलेट करते हैं या नीचे पुश करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं या स्पिरिचुअली ग्रो करने से रोकते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं या आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, तो हम मैनिपुलेट होते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे ईविल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, कभी कभी हम मिलते हैं, या फिर टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, हम मिलते हैं। लेकिन जो डिवाइन पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि वो उन लोगों से डरते हैं, या ऐसे जहाँ लोग होते हैं उनसे ऑटोमेटिक कट लेते हैं। मतलब जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, हम उनसे ऑटोमेटिक कट लेते हैं और ऐसा लगता है कि इनके मुंह ना लगो, और उन्हीं को आगे बढ़ने देते हैं। और इसी वजह से जो अच्छाई होती है वो अक्सर डर की वजह से या फिर फाइट नहीं करने की वजह से, अपने लिए स्टैंड नहीं लेने की वजह से दबती जाती है और ईविल स्पिरिट या फिर ये बुराई बढ़ती जाती है। और इनका बढ़ना आसान भी होता है क्योंकि रास्ता इनका आसान होता है। तो जो भी है, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे लोगों को कैसे पहचानते हैं और उनसे कैसे डील करते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ईविल फेमिनिन एनर्जी पे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन, और सॉरी डिवाइन नहीं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में नहीं बता रही हूँ। ईविल टाइप मैस्कुलिन, जो ईविल स्टार शीट्स होते हैं, और चूजन वन टाइप मैस्कुलिन, ईविल डार्क इम्पैथ टाइप मैस्कुलिन। हाँ जी, ऐसे मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही ऐसे मैस्कुलिन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं। कुछ बाबा या पंडित बने हुए लोग भी ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऊंची ऊंची पोस्ट पे भी लोग हो सकते हैं, कुछ नेता वगैरह भी ऐसे लोग बने हुए हो सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा एकदम छोटे या फिर लोअर एनर्जी वाले नहीं होते, कभी कभी हायर एनर्जी वाले भी होते हैं। हायर एनर्जी मतलब कि ईवल हाई एनर्जी मतलब हाईली करप्ट इंसान, हाईली नेगेटिव, ऐसे ही लोगों को तो ईवल चुनते हैं। ओके, तो मैं आपको फटाफट 10 साइन बताऊंगी। साइन बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ अपनी क्लासेस के बारे में। इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में शेयर करी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक सबकॉन्शियस हीलिंग तो है, लेकिन एनर्जी बेस्ड सबकॉन्शियस हीलिंग है। इसमें मैं आपको बहुत ढेर सारी एनर्जी चैनल करूँगी, एंजल थेरेपी वगैरह के थ्रू भी एनर्जी चैनल करूँगी, और आपको सरेंडर करा के आपकी एनर्जी को डिवाइन सोर्स से, एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करा जाएगा और आपकी हीलिंग होगी।
ज़्यादातर हम अननोन एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे जो एक्चुअली आपको कभी कभी पता नहीं होती कि ऐसा कौन सा एनर्जी है जिसकी वजह से मैं स्टक हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका करियर, आपके करियर में आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऐसा कौन सा एनर्जी है जिसकी वजह से आप स्टक हैं। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी एनर्जी कहीं पे स्टक है, या अंदर से, बाहर से, बचपन से, या कहीं से भी एनर्जी स्टक है, आपको नहीं पता। तो हम सिंपली एनर्जी को चैनल करेंगे और जहाँ पे भी कोई भी एनर्जी है सिंपल सरेंडर करा के वो एनर्जी रिलीज़ कराएंगे। ऑटोमेटिक आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि इशू क्या है और उसी में रिलीज़ भी करेंगे। तो इस बार हम एनर्जी चैनल करके, एनर्जी सोर्स से आपको कनेक्ट करके ऑटोमेटिक रिलीज़ करवाएंगे डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करके। इसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन भी कराया जाएगा जिसमें आप खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट अपना रियलाइज़ करेंगे, फील करेंगे कि आपके लाइफ के किन किन एरिया में आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इस चीज़ में आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या लर्निंग हो सकती है, उस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे और खुद ही डिवाइन से कनेक्ट करके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका रखना है इंपॉर्टेंट, या जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट है, वो खुद गॉड आपको रियलाइज़ करा के वो आपका रिलीज़ कर देंगे। ओके, तो फिर ये 7 डेज़ का मेडिटेशन होगा। आपके अलग अलग एरियाज़ लिए जाएंगे, मतलब कि एक एरिया आपके फैमिली या कार्मिक से रिलेटेड, एक एरिया आपके लव लाइफ से रिलेटेड, एक एरिया आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक एरिया आपके फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और एक एरिया जो आप लोग खुद कहेंगे उससे रिलेटेड। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपसे स्क्रीन पे ही शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, यहीं पे स्क्रीन पे देख लीजिए इन्फॉर्मेशन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी। और 9 तारीख से क्लास स्टार्ट है। जिसको टाइमिंग का इशू है कि 4:30 मैम कैसे हो पाएगा, या मेरा व्रत है, मुझे सुबह व्रत खोलना है, तो देखिए जो आपका व्रत है या फिर आपको क्या करना है, पूजा ही तो करनी है। तो जब आप डिवाइन से कनेक्ट करके कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। और अगर कोई इम्पॉर्टेंट दिन है तो उस दिन और ज़्यादा हम यूनिवर्स से या एंजल से या आप अपनी माता से, शक्ति से, शिव से कनेक्टेड होंगे, है ना, नवरात्रि अगर है तो। और अष्टमी और नवमी के दिन तो कोई भी मेडिटेशन करना बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो बिल्कुल आप इस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। 4:30 AM मॉर्निंग से 5:30 बजे तक मेडिटेशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लूँगी। 5:45 तक क्लास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप आगे का पूजा वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको सिंपल बैठना ही है, बोलना तो मुझे है, मेहनत तो मुझे करनी है ना। अगर आपका किसी वजह से क्लास मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डिंग से वो मेडिटेशन कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग्स बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहती है, ये मैं सभी को अभी से बता दे रही हूँ। क्योंकि जो भी एनर्जी एक्सचेंज आप पे करते हैं वो लाइव हीलिंग का पे करते हैं और उसकी एनर्जी आपको रिसीव भी होती है। और एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 7 डेज़ तक अवेलेबल कराई जाती है, तो इतना बहुत है, इतने में आप रिपीट कर ही लेते हैं। और नहीं भी करते हैं तो वो बार बार करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जो भी इशू पे सबकॉन्शियस हीलिंग होती है वो एक बार मेडिटेशन करने पे वो हील हो जाता है। वो एनर्जी हील हो गई, निकल गई, तो अब उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ओके फ्रेंड्स, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों स्क्रीन पे डिटेल शेयर करी गई है, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं डार्क एम्पैथ ईवल कैरेक्टरिस्टिक स्टार शीड मैस्कुलिन के ऊपर। और ये मैं वीडियो किसी स्पिरिट के ऊपर नहीं बना रही हूँ, मैं इसी अर्थ पे रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स जो कि ईवल क्वालिटी लिए हुए होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग्स होते हैं जो डार्क एंटिटीज़ के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर बना रही हूँ। उनको खुद भी नहीं पता होता वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक डिवाइन पर्सन को नहीं पता होता कि गॉड उससे क्या करवा रहे हैं, क्या एनर्जी चैनल करवा रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वैसे उनको भी ये नहीं पता होता कि उनके अंदर ईवल क्वालिटीज़ हैं। बस के ऊपर जो ईवल एनर्जीज़ होती हैं उनकी छाया होती है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक गलत काम कर रहे होते हैं और उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये चीज़ का सोल कॉन्ट्रैक्ट वो ऊपर से ही करके आए होते हैं, मतलब वो भी चूजन वन होते हैं, या उनको भी वहाँ से भेजा जाता है। वो भी आत्मा से एक डार्क आत्मा होती है, मतलब डार्क स्पिरिट्स होती हैं जिनको ईवल चूज़ करती है कि धरती पे जाके तुम भी मतलब पाप ऐसे करके फैलाओ। तो जैसे हमारे ज़िंदगी में या फिर हमारे आसपास ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, या ट्विन फ्लेम्स इतने ज़्यादा असेंड कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, तो हमारे बीच ऐसे बहुत सारे ईवल स्पिरिट भी आए हुए हैं जो हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, ये अदर स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो लोग आगे ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी डार्क एंटिटी वाले मेंटोर या डार्क एंटिटी वाले पंडित पुजारी या फिर महान बाबा संत जो ऊपर से
प्रवचन तो अच्छा दे रहे होते हैं लेकिन धंधा कुछ अलग कर रहे होते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को, ऐसे बाबाओं का आपने सुना होगा, आसाराम बापू का नाम तो सभी ने सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे और बाबास वगैरह हुए हैं। तो सबसे पहला साइन यही है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो स्टार शीड है या चूजन वन है, उसके पास में स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी होती हैं। वो भी इम्पैथ होता है, वो भी सेंस कर लेता है एनर्जी को, उसको भी चैनलिंग वगैरह हो सकती है या उसको भी मैसेजेस वगैरह मिल सकते हैं। वो भी यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर सकता है अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुराने समय में बताया जाता था ना, राक्षस वगैरह भी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेते थे, फिर उसका गलत यूज़ करते थे। तो ऐसा ही होता है कि जो इविल स्पिरिट्स होती हैं या इविल आत्माएं या फिर मैस्कुलिन एनर्जी हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का गलत जगह यूज़ करते हैं। मैं एक ऐसे बाबा को भी जानती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। वो लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, लेकिन हिप्नोटाइज करके लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, मतलब लड़कियों का यूज़ करना हिप्नोटाइज करके। तो ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ। पूरे स्पिरिचुअलिटी को गंदा करके रखा है ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से भरोसा ही उठ गया ना कुछ लोगों का। हम शुरू से ही ऐसा देखते आ रहे हैं बहुत जगह। तो ऐसे मैस्कुलिन हाईली इम्पैथ भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव भी हो सकते हैं। मतलब स्पिरिचुअल साधना कोई अगर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक डिवाइन पर्सन ही है। चौथा साइन है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मैनिपुलेटर होते हैं। मतलब इनकी जो मैनिपुलेशन की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। ये मैनिपुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आप हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आप समझ के भी जब आप उनको एक्सक्यूज़ देने जाएंगे या उनसे पूछेंगे तो वो कुछ अलग बहाना बनाएंगे या कुछ अलग आइडियाज़ निकालेंगे और फिर से आपको मैनिपुलेट कर देंगे। आप सच तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट साइन है कि ये अपने फ्रेंड्स का और अपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। ऑब्सेस्ड मतलब कि ये अपनी पावर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। तो अपना कनेक्शंस बहुत ज़्यादा फैलाना, अपना नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैलाना। इनके ऐसे ऐसे दोस्त होंगे जो बुरे वक्त में इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे, या ये अपने काम में कहीं फंस गए हैं तो ऐसे ऐसे दोस्त भी होंगे जो बहुत अच्छे तो नहीं होंगे लेकिन इन्हीं के जैसे होंगे जो इनकी हेल्प करेंगे। और इनके फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे, मतलब इनका नेटवर्क, इनका कनेक्शन इतना ज़्यादा होगा कि आपको ये बहुत ही पावरफुल ऐसे फील हो सकते हैं कि कितना पावरफुल इंसान है, कितना लोग इसको मानते हैं, कितना लोग इसको जानते हैं, इसका कनेक्शन कितना बड़ा है। इस तरीके के लोग, क्योंकि ऐसे लोगों को पावर बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इस पावर में रहने के लिए ये ऑब्सेस्ड होते हैं। पावर में रहना किसे पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है, लेकिन हर कोई कुछ भी नहीं करता है पावर के लिए। लेकिन ऐसे क्वालिटीज़ वाले मैस्कुलिन कुछ भी करते हैं पावर में रहने के लिए। अंदर से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन बाहर से वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं अपनी पर्सनालिटी की जैसे कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। और ऐसा करना इनके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डार्कनेस को फैलाना है तो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना और उनको मैनिपुलेट करना या उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनको अपने अंडर रखना, इनको ये ज़्यादा पसंद होता है। ये ऑटोमेटिक इनके सोल से आ रहा होता है और ऐसा ही करने में इनको सेटिस्फैक्शन फील होता है, क्योंकि इनके अंदर ईविल कैरेक्टरिस्टिक या ईविल क्वालिटीज़ पहले से होती हैं इनके सोल में। इनके डीएनएस ऐसे ही होते हैं। इनको कितना भी ज़्यादा रियलाइज़ करा लिया जाए, इनका धोखा दे दिया जाए, कितनी भी अच्छी से अच्छी लड़की आ जाए, इनको प्यार हो जाए, जल्दी ये चेंज नहीं होते। मतलब डार्कनेस से लाइट की तरफ जल्दी मुड़ नहीं सकते हैं। इनके अंदर नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ भी आप देख सकते हैं। अगर कोई बहुत ही अच्छे से इनको जानता है, किसी को सच्चाई इनकी पता चल जाए, तो वो फील कर सकता है कि कितने ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले पर्सन हैं। और ये अपना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अपने से कमज़ोर इंसान को ही शो करेंगे, जिससे इनको कुछ लेना देना है उससे अपना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, उससे अच्छे से ही बात करेंगे। ये इनका एक स्ट्रैटेजी होता है कि ये अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को हाइड करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे एक डिवाइन पर्सन की ट्रेनिंग होती है कि भाई लोगों की हेल्प करो, सेक्रीफाइस करो, लव फैलाओ, है ना, सेक्रीफाइस करो, शांत रहो, ऐसी ट्रेनिंग होती है। वैसे एक ईविल पर्सनालिटी वाले मैस्कुलिन की ट्रेनिंग इसके अपोजिट होती है। इनको जब ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो इनको वो रास्ता काफ़ी टफ लगता है और उस टफ रास्ते पे चल नहीं पाते। अगर इनके साथ धोखा हो या इनके साथ कुछ लोग बुरा कर दे तो ये जल्द ही अपना बिहेवियर बदल लेते हैं और ये सोच लेते हैं या फिर ऐसा करने लगते हैं कि भाई अपनी पावर में ही रहना ज़रूरी है, लोगों को मैनिपुलेट करना ही ज़रूरी है, लोगों को कंट्रोल में रखना ही ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग हम पे हावी होंगे, और अपना बिहेवियर नार्सिसिस्ट कर लेते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या खुद हावी होने की कोशिश करते हैं। किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना
चाहते हैं। इस वजह से इनके अंदर बहुत सारा फियर या इनसिक्योरिटी इशू होता है कि कोई इनकी पावर को छीन ना ले, कोई इनकी जगह ना ले ले। तो इस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं और इस वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह को भी, या जो उनसे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उनको जब किसी से खतरा महसूस होता है या उन लोगों से उनको इनसिक्योरिटी फील होती है और उनको गिराने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं या कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। बहुत सारे तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके का उनका क्वालिटी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, या मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ प्यारी होती है, पावर अपना प्यारा होता है। तो उस चीज़ के लिए वो उतनी मेहनत भी कर रहे होते हैं, पैशनेट तरीके से काम कर रहे होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। लेकिन इन सारे इंटेलिजेंस का, पैशनेट एनर्जी का हर जगह ये गलत यूज़ करते हैं या अपनी इच्छाएं पूरी करने में इसका यूज़ करते हैं, मान सम्मान, पावर में रहने में इसका यूज़ करते हैं। ये अपना स्पिरिचुअली ग्रोथ या असेंशन कभी नहीं करते हैं। बस ये अपना मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं या कंट्रोलिंग एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं और सारे आइडियाज़ ढूंढ के लाते हैं और अपने काम में कैसे परफेक्ट हों, इसी चीज़ के लिए ये अपना सारा ग्रोथ करते हैं। और इनकी लास्ट क्वालिटी है कि विक्टिम्स गेम खेलते हैं। ये अपने आप को विक्टिम की तरह दिखाते हैं, शो करते हैं। अगर इनका कहीं काम बिगड़ रहा है तो आप खुद विक्टिम बन जाएंगे और इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे सामने वाले पर्सन को, प्यार से या फिर इमोशनली। सामने वाले लोग इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि ये अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं और इसीलिए इनको चुना भी जाता है। डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में ऐसे मैस्कुलिन हो सकते हैं जहाँ वो काम करती हैं, वहाँ कलीग्स के रूप में हो सकते हैं, उनके पास लवर के रूप में ऐसा कोई रहा होगा, या उसकी फैमिली में या रिलेशनशिप में भी कोई एक ऐसा कोई पर्सन होगा जो उसके पीछे पड़ा होगा, या फिर कोई कार्मिक हो सकता है, या उसके डिवाइन मैस्कुलिन के साइड का कोई कार्मिक हो सकता है, या उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते किसी मेंटोर के रूप में या फिर किसी अदर फ्रेंड के रूप में या किसी कलीग्स के रूप में उसका पाला ऐसे इंसान से पड़ सकता है। तो उसको पता होना चाहिए कि इनसे कैसे डील करें। या कोई भी मैस्कुलिन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है अगर ऐसा, तो वो अपनी फेमिनिन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है, उसको निकलने ही नहीं देगा और फेमिनिन एकदम फंस के रह जाती है। ऐसे जो ईविल कैरेक्टरिस्टिक वाले मैस्कुलिन होते हैं किसी डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक वाली फेमिनाइन को ही अपना निशाना बनाते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसे इंसान को पहचानने का सिंपल तरीका है कि ऐसे इंसान से एक डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा नेगेटिव वाइब आती रहेगी और ऐसे इंसान के संपर्क में आते ही डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्रेन फील करेगी खुद की एनर्जी में। और ऐसा इंसान अगर कोई स्पिरिचुअल बाबा या साधु है या स्पिरिचुअल मेंटोर है, सामने से अच्छा दिखाता है, वो अंदर ही अंदर स्टक करके रखता है, अंदर ही अंदर उनकी स्पिरिचुअल पावर चुरा रहा होता है। अगर ऐसे लोगों को आपको पहचानना है तो उनका बिहेवियर से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका बिहेवियर कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। आपको खुद ऐसे फील होगा कि पावर के लिए कितना तड़प रहे हैं, इनकी विक्टिम एनर्जी कैसी है, या फिर ये कितना कंट्रोल कर रहे हैं। उनके इन सारी क्वालिटीज से आपको सीधा साफ साफ पता चल रहा होता है। और एक अननोन सा इरिटेशन या अननोन सी एनर्जी आप फील कर रहे होते हैं कि पता नहीं सामने से ये पर्सन तो सब ठीक लग रहा है लेकिन अंदर से इसके लिए अच्छी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसा महसूस होगा आपको और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। जब आप अपनी खुद की एनर्जी हाई करते हैं, आप स्पिरिचुअली हाई होते हैं एनर्जी में, तभी आपको सामने वाले की एनर्जी सेंस होगी, या वो क्या गलतियां कर रहा है, किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है या क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों का आइडिया तभी होगा, तभी आप पहचान पाएंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपल, अगर ऐसा कोई पर्सन है आपने आइडेंटिफाई किया है तो उससे दूर रहें, और अगर आपने ऐसा कोई पर्सन आइडेंटिफाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपकी एनर्जी खुद आपको गाइड कर देगी कि कौन सा सही पर्सन है, कौन सा नेगेटिव पर्सन, किससे आपको दूर रहना है, किससे नहीं रहना है, किससे डील करना है, किसको अवॉइड करना है, ये आपकी एनर्जी आपको खुद ही बता देगी। बस आप अपने आप को धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में ले जाने का प्रयास करें। जब आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी तो आप किसी से मिलते ही, किसी के पास जाते ही उसकी एनर्जी को सेंस कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये है कौन, ईविल स्टार शीड है या फिर कोई नार्सिसिस्ट है या मैनिपुलेटर है, कोई डिवाइन पर्सन है। ये मैंने किसी एक मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी के मैस्कुलिन एनर्जी को टारगेट करके नहीं बताया आपको। ओवरऑल ये मैस्कुलिन आपकी ज़िंदगी में कोई भी हो सकता है। और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं डार्क एम्पैथ्स या फिर ईविल एनर्जी पर्सन्स के बारे में। यहाँ पे मैंने वही बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं और क्लासेस की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी।
स्क्रीन पे भी मैंने शेयर करा हुआ था और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं आज शाम तक शेयर कर दूँगी। कोई ये ना कह दे कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी अपना ख़्याल रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।